आज की कहानी ईश्वर में विश्वास की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक पेड़ जिसमें बहुत से कोए रहते थे। उन्होंने उस पेड़ पर अपना घर बना रखा था। तभी एक दिन एक बेसहारा मैना वहाँ उड़ते उड़ते उस ट्री पर आ गई। तब तब इन कौओं से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यह कोए उस मैना को कहने लगे, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यह हमारा घर है। इस घर में हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। इधर से अब मौसम बहुत ख़राब हो गया। बहुत तेज आंधी, तूफान, इतना ख़राब मौसम कि अब ये मैना इन कौओं के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हे भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। कृपा कर कर मुझे इस पेड़ पर कुछ टाइम के लिए, सिर्फ रात रात के लिए रहने दीजिए। तुम्हारा भला होगा। लेकिन ये कोई अपनी बात पर अड़िग रहे। उसने इस मैना की बात नहीं मानी। अब करती ना करती, अब मैना एक दूसरे पेड़ के पास जाकर रुक गई। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। अब ये कोए मैना को याद कर कर हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि अच्छा हुआ कि मैना यहाँ से चली गई, क्योंकि हमने उसको यहाँ अगर रख लिया होता तो हमारे पास भी ज़्यादा जगह नहीं बचती, तो हम अपने आप को कैसे बचा पाते। इतना कहते ही क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई और ओले उस पेड़ के पास आकर गिरने लगे। अब ये कोए जिनके पास घर था, उन घर के अंदर भी वह ओले बहुत तेज़ी से आने लगे। अब उन ओलों के गिरने की वजह से कुछ कोए पूर्ण रूप से घायल हो गए और पेड़ के नीचे जा गिरे, और कुछ कोए मर ही गए। अब बात करते हैं मैना की, जो एक पेड़ के पास खड़ी थी। वह पेड़ आम का पेड़ था। वह उसकी टहनी पर जाकर बैठ गई। लेकिन इतनी तेज हवा के साथ बारिश आ रही थी। वह तेज हवा उस टहनी को तोड़कर एक ऐसी जगह पर जा गिरी जहाँ पर ऑटोमेटिक एक घर बन गया। और मैना उस घर के अंदर जाकर छुप गई, जहाँ पर किसी प्रकार के ओलों का नामो निशान भी नहीं पहुँच पा रहा था। अब यह मैना पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। अब दिन हुआ। दिन में जब मैना अपने घोंसले से बाहर आई, तब उसने देखा उसके सामने वाले पेड़ जिसमें कोए बैठे थे, वह सारे कोए पूर्ण रूप से घायल होकर नीचे पड़े थे। लेकिन उन कोयों ने भी इस मैना को देखा, जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। तब कोई पूछने लगे, मैना, इतनी तेज बारिश हुई, इतना तूफान आया, इतने ओले गिरे, लेकिन फिर भी तुम कैसे सेफ रह गई? तब मैना ने बताया, हाँ, बहुत तेज बारिश हुई, ओले हुए, मुझे किसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन मैं मेरे मन में सिर्फ भगवान को याद करती रही, अपने ईश्वर पर भरोसा दिखाती रही। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम लेती रही, वैसे वैसे मुझे अपने आप ऑप्शन मिलते गए। और अंत में मुझे इस आम के पेड़ के अंदर एक घर बनाने का अवसर मेरे भगवान ने दे दिया, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास ज़रूर आएंगे। और इसी प्रकार से मेरे साथ भगवान थे, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की। तो दोस्तों, जिसकी भगवान पर पूरी श्रद्धा है, जो भगवान को अच्छे तरीके से याद करता है, उसे भगवान बिल्कुल सहायता देते हैं और उनकी सुनते भी हैं। इसलिए हमेशा सफलता को प्राप्त करते हुए अपने भगवान को याद कीजिए। हम दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं। हमें सुख हो या दुख, दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। धन्यवाद।